कैरियर काउंसलिंग के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में छात्रों को क्या करना चाहिए, इस विषय की जानकारी आज इस वीडियो के अंदर देंगे। 12वीं आर्ट्स से 12वीं कला से उत्तीर्ण होने के बाद में छात्र क्या करें, इसके लिए छात्रों को जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, ताकि वो आगे कॉलेज में जाकर सही रुचि के, जो उनकी रुचि है वो वाले सब्जेक्ट या किस कई कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज, कई कोर्सेज डिग्री कोर्सेज है, कुछ कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है, इस तरह से कौन से कोर्स चुने ताकि अपनी इच्छा अनुसार कोर्स का चयन करने के उपरांत अपना करियर अच्छी तरह से करियर जो है वो अपना सकें। तो आर्ट्स के अंदर जैसे डिग्री होती है, बाकी में बैचलर डिग्री, बीएससी है, बीकॉम है, इसी तरह से आर्ट्स साइड की जो डिग्री होती है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अंडर ग्रेजुएट दो प्रकार की जैसे डिग्रियाँ होती है। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट और पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। तो पहले आपको 3 इयर्स की जो डिग्री बीए है वो आपको करनी पड़ेगी और वो है अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद में फिर आपको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो 2 साल की डिग्री आपको और करनी होती है। तो ये डिग्री कोर्स बीए आपको करने के लिए बीए, सिंपल बीए या जिसको हम प्रोग्राम बीए के नाम से भी जानते हैं, वो कर सकते हैं या बीए ऑनर्स कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट उसके अंदर आप ले सकते हैं, तो बीए करने के लिए आप हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उर्दू है, इसके अलावा इंडियन कल्चर है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है। इस तरह से कई सब्जेक्ट का चुनाव करके आप उन सब्जेक्ट को लेते हुए अपना बीए का डिग्री कर सकते हो। बीए की डिग्री के साथ में एक फ़ायदा ये है कि इसमें वनिस्पत बाकी डिग्री कोर्सेज के इसमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी होती है लेकिन थोड़ी कम मेहनत से ही आप ग्रेजुएट हो पाएंगे। तो ऐसे बच्चे हैं जो उनको लगता है कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड इस के साथ में हो कि उनको साथ साथ में कोई दूसरा अपने जॉब भी करना होगा, ताकि अपना स्टडी में कम स्टडी के अंदर ही वो डिग्री कोर्सेज कर सकें। तो वो इन ऐसे स्टूडेंट्स डिग्री का चुनाव कर सकते हैं। आर्ट्स से या कला से डिग्री करने के कई ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो कई वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या के अंदर उत्तीर्ण होकर और अपना करियर अपनाते हैं। यूपीएससी है, इसके अलावा पीएससी, जितनी पीएससीज है उनकी कांस्टेबल है, पटवारी है, क्लर्क है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इसके अलावा जो स्टेट की सर्विसेज है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, वो सभी आप ये बीए का कोर्स करने के बाद में भी सभी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। यानी टेक्निकल फील्ड को छोड़कर टेक्निकल कंपटीशन एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जो कंपटीशन जिनमें इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, उनको छोड़कर, टेक्निकल को छोड़कर बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वो बीए डिग्री लिया हुआ छात्र वो compete कर सकता है। इसके अलावा बीए के बाद में एमए करके और इसके अलावा आगे भी अपना जो है एजुकेशन या स्टडी जारी रखकर इसमें आगे आप करियर आजमा सकते हो। बीए के बाद में दूसरा जो कोर्स जो है वो है मैनेजमेंट कोर्सेज। मैनेजमेंट कोर्सेज में
छात्र जिनकी रुचि बिजनेस के अंदर है या बिजनेस टाइप के वर्क है, बैंक है, ऐसे फील्ड के अंदर जाने की है, तो वो उनके लिए ये कोर्सेज चुनाव करना चाहिए। इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो डिग्री कोर्सेज 3 इयर्स कोर्स होता है। तो इसमें कुछ डिग्री कोर्सेज की जानकारी लेते हैं। बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से बीबीए किस किस में होता है? बीबीए ह्यूमन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है, बीबीए मार्केटिंग में होता है, बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में होता है। तो ये बीबीए के कोर्सेज हैं बिजनेस से संबंधित। ये 3 इयर्स डिग्री कोर्स है। इसके बाद में यदि आपको और आगे इस फील्ड में बढ़ना है तो बीबीए की डिग्री के बाद में पीजी होती है, वो एमबीए नहीं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का कोर्स डिग्री आप आगे जाके ये डिग्री कर सकते हो। इस तरह से मैनेजमेंट के कोर्सेज कर मैनेजमेंट कोर्स में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जानकारियाँ दी जाती है। फील्ड की नॉलेज, फील्ड के अंदर भी आपको भेजा जाता है सर्वे करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स करने के लिए, जब आप फाइनल स्टेज में होते हैं उस समय। इस तरह से आप में बिजनेस करने की स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो कोर्स बीए वालों के लिए वो है बीए का। आप एजुकेशन में अपना करियर आजमा सकते हो। एजुकेशन के अंदर बीए आपने 3 इयर्स डिग्री कोर्स कर लिया, उसके बाद में आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। या इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी है, बीए बीएड जो 4 इयर्स कोर्स है वो 4 साल का होता है। और बीए इसके लिए बीए के बाद में बीएड में एडमिशन के लिए कम से कम बीए में 50% आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। और उसके बाद में डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ये कर सकते हो। और एजुकेशन में टेट यानी टेट और टेट से आप स्टेट में जो एजुकेशन के कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें आप compete करने के लिए एलिजिबल होते हो। इसी तरह से सीटेट के द्वारा आप जितनी भी सेंट्रल की जो स्कूल्स है उसके अंदर कंपटीशन, उनकी जो वैकेंसीज निकलती है उसमें कंपटीशन देने के लिए आप एलिजिबल होते हो। इसी तरह से बीपीएड भी 3 इयर्स कोर्स है। जिनकी रुचि फिजिकल इंस्ट्रक्टर या फिजिकल इंस्ट्रक्टर या शारीरिक शिक्षक बनने की है, उनके लिए ये कोर्स बीपीएड कोर्स है और ये आपको इसका चुनाव आप कर सकते हो। इस तरह से बीएड और उसके बाद में आप आगे ग्रेजुएशन में पीएचडी वगैरह और एमफिल वगैरह भी करके आप आगे अपनी एजुकेशन लाइन के अंदर पढ़ सकते हो। एजुकेशन लाइन का चुनाव करने का एक फ़ायदा है कि आप एजुकेशन से टच में रहते हो। आप आपने एजुकेशन ले ली, बीए बीएड करने के बाद में आप कहीं शिक्षक के रूप में लग गए, तो आप एजुकेशन से टच में हो। यदि आपकी इच्छा, प्रबल इच्छा है, तो आगे आप compete करके जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, आईएएस वगैरह है या स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, उनके लिए मेहनत करने के लिए आपको प्रॉपर समय मिल जाता है। और आप क्योंकि आप स्टडी से लिंकअप होते हो, इसलिए आप और आगे जाके तरक्की करने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप ये बातें रखकर आप एजुकेशन लाइन में अपना करियर अपना सकते हो। नेक्स्ट जो कोर्स है बीए आफ्टर 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें भी डिग्री कोर्सेज हैं। बीजेएमसी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये 3 इयर्स डिग्री कोर्स है। 3 इयर्स डिग्री कोर्स करने के बाद में आप आगे इसका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स भी कर सकते हो। एमजेएमसी मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो ये तो बीजेएमसी करने के बाद में आप पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या बन सकते हो। प्रोड्यूसर, कंटेंट राइटर का मतलब जो कंटेंट अपन लिखते हैं वो कंटेंट राइटर। इसके अलावा जर्नलिस्ट या न्यूज़ रिपोर्टर या फैशन
फोटोग्राफर फैशन फोटोग्राफर तो है ही है, उसके अलावा कई फोटोग्राफी जो फील्ड है फोटोग्राफर, वो आप ये कोर्स करने के बाद में बन सकते हो। एडवर्टाइज़र, इसके अलावा रेडियो जॉकी। तो ये कई ऐसे पोस्ट हैं जो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का डिग्री लेने के उपरांत आप कर सकते हो। आपको रुचि के अनुसार सिलेक्शन करना है। ये जो सारे कोर्सेज मैं बता रहा हूँ, आप अपनी रुचि देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी किस फील्ड में रुचि है, और आपको पूरी वास्ट नॉलेज दे रहा हूँ। पूरी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको 12th आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को होनी चाहिए कि वो उनको, ताकि चयन करने के लिए आपको कई ऑप्शन मिल सके। गिने चुने ऑप्शन ही नहीं, आपको जब जानकारी रहेगी तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो है ऑप्शन चुन सकते हो। 12वीं करने के बाद में, 12वीं आर्ट्स से करने के बाद में फिर एक और ऑप्शन है जो सबसे अच्छा, या जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी आर्थिक स्थिति जो है सामान्य स्थिति कह सकते हैं, और आगे अध्ययन करने में थोड़ी वो सोचते हैं कि हमको तकलीफ है, पारिवारिक परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही है, लेकिन आगे कुछ करने की प्रबल इच्छा है। तो ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने 12वीं पास कर ली, उनके लिए ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से डिप्लोमा प्राप्त करके आप अपना कैरियर गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके अंदर जाके और अपना कैरियर बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ITI में एडमिशन के लिए वैसे तो जनरली जिन ट्रेड्स, लगभग सभी ट्रेड्स में 10वीं का पास उत्तीर्ण होने के बाद में एडमिशन प्राप्त होता है, लेकिन आपने क्योंकि 12वीं पास कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। 12वीं आर्ट्स करने के बाद में भी आप, लेकिन मेरिट बनेगी 10वीं की, ये ध्यान रखना है। ITI के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेरिट जो बनती है, आपके 10वीं में जो अंक है उनके आधार पर मेरिट बनती है, और मेरिट के अनुसार ही एडमिशन होता है। और गवर्नमेंट ITIs हर डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा अब तो काफ़ी तहसील स्तर पर भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ITIs लगभग खुल गई है। इसके अलावा कई प्राइवेट ITIs भी हैं जिसके अंदर कई डिफरेंट ट्रेड्स हैं, उनके अंदर भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ITI में क्या है, ITI के अंदर 1 साल की ट्रेड्स और 2 साल की ट्रेड्स होती हैं। उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार ट्रेड्स आप ले सकते हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, टर्नर है, वायरमैन है, डॉट्समैन मैकेनिकल और डॉट्समैन सिविल है, स्टेनोग्राफर है, IT है, कोपा है। तो ये कई ट्रेडें ऐसी हैं जिनके अंदर आप अपना एडमिशन लेने के उपरांत आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर कई पोस्टें निकलती है, उसके अंदर आप अप्लाई करके उसमें सर्विस कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा जो ITI करने के बाद में है कि आप अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का रोजगार भी खोल सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं। और इसके लिए अभी भारत सरकार का इस स्किल को डेवलप करने के लिए ITIs ट्रेनिंग्स के ऊपर बहुत फोकस है। इसलिए आप लोगों को रोजगार की सुविधाएं, इसके अलावा छोटी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए काफ़ी आपको सुविधाएं या मार्गदर्शन मिल पाएगा। तो ये प्रॉपर समय है जिस समय आप ITI करने के उपरांत अपना खुद का रोजगार भी आप डाल सकते हो। ITI के लिए, इसके लिए पॉलिटेक्निक के लिए मैं डिफरेंट वीडियो जल्दी ही पब्लिश करने वाला हूं, तो आप ये जो वीडियोज़ उनको रेगुलर देखते रहें। ITI के बारे में कई ट्रेडें जो है उनके अंदर प्रत्येक ट्रेड के बारे में इंडिविजुअल वीडियोज़ दिया जाएगा कि कौन सी ट्रेड के अंदर क्या काम होता है वो करने के बाद में, और आपको कौन सी फील्ड के अंदर या कौन सी इंडस्ट्री के अंदर या कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर आपको ज़्यादा रोजगार की संभावना है। इन पे मैं डिटेल में वीडियोस पब्लिश करने वाला हूं, इसलिए आप इन वीडियोस को देखते रहें और अपने साथियों को भी इनको शेयर करते रहें। तो 12वीं करने के बाद में जो नेक्स्ट
जो कोर्स है वो है फैशन डिज़ाइनिंग। यदि आपकी रुचि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर है, आपकी फैशन एंड क्लॉथिंग के अंदर है और आर्ट डिज़ाइन में है, प्रोडक्शन में है, तो इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कोर्सेज जो है आप कर सकते हो। और डिग्री कोर्सेज के द्वारा कई कॉलेजेस हैं जिसके जो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज इन कोर्सेज के लिए करवा रहे हैं। और अपना सबसे बड़ी बात ये कोर्स करने के लिए है कि गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। आप अपना घरेलू कार्य कर कर और अपने घर के अंदर ही अपनी इच्छानुसार अपना छोटा सा व्यवसाय कर कर आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हो। अपना शौक, आपका इंटरेस्ट पूरा हो गया, आपकी जो घर को आपने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया, क्योंकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप आगे चलकर परिवार को अच्छी तरह संभाल सकते हो, बच्चों का पालन पोषण, क्योंकि आप घर पर ही रहोगे तो घर पर रहकर आप पैसा भी कमा सकते हो, आप अपने परिवार को बहुत अच्छा चलाने के अंदर सहायता दे सकते हो। जनरली घरेलू महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं जिनको सर्विस भी करनी होती है और घर भी संभालना होता है, तो बड़ी ऐसी महिलाओं के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रेस के साथ में ऐसी महिलाओं को जीना पड़ता है। तो जिनको रुचि इस फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर है तो वो अपना घर पर अपना खुद का काम करके और बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है और अच्छा करियर अपनाते हुए आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं। 12th आर्ट्स के बाद में जो नेक्स्ट जो छठा जो कोर्स जिसकी चर्चा करेंगे वो है BCA। BCA 3 इयर्स कोर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें 3 इयर्स कोर्स करने के बाद में प्रैक्टिकल कोर्स है। सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। यानी 12th आर्ट्स के बाद में भी आप एक इंजीनियर बनने का यदि आपका सपना है कि मेरे नाम के आगे इंजीनियर लगे, तो आप ये कोर्स आप कर सकते हो। तो सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो। तो इस तरह से आप BCA 3 इयर्स कोर्स करने के बाद में अपना जो है करियर इस फील्ड के अंदर चुन सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है लॉ कोर्सेज। लॉ में LLB बैचलर इन लीगल लेजिस्लेटिव। तो LLB BA के बाद में आप LLB कर सकते हो। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में BA के इंक्लूडिंग ही ये 5 साल का कोर्स है जो BA के साथ में ही LLB कई कॉलेजेस करवाती है। तो BA LLB, इसके अलावा BBA LLB यानी बिजनेस इन बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यार कर दिया, और उसके साथ साथ में LLB भी हो गई। यानी लॉ कोर्सेज में हो गया एक तो LLB, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो 5 साल के कोर्स होगा वो BA LLB और BBA LLB, ये लॉ कोर्सेज के रूप में आप अपनी जो है रुचि के अनुसार आप उसका चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है फोटोग्राफी। यदि आपकी फोटोग्राफी के अंदर रुचि है तो फोटोग्राफी में आप डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। और डिग्री कोर्सेज करने के उपरांत आपको जो वेरियस फील्ड के अंदर आपके जॉब के जो ऑप्शंस रहेंगे, वो जैसे आपके वेडिंग फोटोग्राफर हो गए, फैमिली फोटोग्राफर हो गए, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो गए, ब्यूटी फोटोग्राफर हो गए, फूड फोटोग्राफर हो गए, वाइल्ड फोटोग्राफर हो गए। इसके अलावा फॉरेंसिक फोटोग्राफ में जितने भी ये क्रिमिनल केसेस होते हैं उनकी फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए ये फॉरेंसिक फोटो